इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब जब कस्तंतीन की करारगाह में चुपके से उन पर नजर रखे हुए थे और दूर से उन्हें देख रहे थे, तो कस्तंतीन अपने हाथ में पैगाम लिए कमांडर अलेक्सिस से कहता है कि तुम जाओ और शहनशाह के लिए जमा किए जाने वाले टैक्स वाले सोने की हिफाजत करो। और फिर वो नक्शा कमांडर अलेक्सिस को देते हुए कहता है कि ये नक्शा उन इलाकों का है जहाँ फौजी तैनात होंगे। अलेक्सिस उस नक्शे को खोल कर देखने लग जाता है और फिर कस्तंतीन बताता है कि जल्दी करो, वो अब तक करासू पहुँच चुके होंगे। तो अलेक्सिस पूछता, उस्मान का क्या बनेगा जनाब? तो कस्तंतीन कहता, उस्मान सिर्फ एक जख्मी शिकार है, वो इस जंगल से कभी नहीं निकलेगा। जबकि उस्मान साहब दूर से खड़े ये सब मंजर देख रहे होते हैं। और फिर कस्तंतीन अलेक्सिस से कहता है, चलो जल्दी करो, रवाना हो जाओ। तो अलेक्सिस अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर बोर्सा के टैक्स का जमा किया गया खजाना लेने के लिए रवाना हो जाता है। जबकि उस्मान साहब उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं और फिर पीछे से कहते हैं, जबकि तुम मेरे पीछे अपने कुत्ते भेजने वाले थे, लेकिन अब ये कहाँ जा रहे हैं? और फिर करारगाह की जानब देखते हुए कहता है, मैं इस करारगाह को तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये मालूम करना होगा कि ऐसा अहम काम क्या है कि अलेक्सिस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो गया है। कस्तंतीन, मुझे सबसे पहले ये मालूम करना है। और ये कहकर उस्मान साहब अलेक्सिस के पीछे रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बोर्सा में होलफिरा एक घर के अंदर दाखिल होती है और खुसरव पुकारते हुए भागती हुई खुसरव के पास आती है, जहां कमरे में एक जगह पर खुसरव बैठा हुआ होता है। होलफिरा उसके पास आती है और पानी उसके मुंह पर डालती है तो खुसरव को होश आ जाता है। होलफिरा कहती, खुसरव तुम्हें क्या हुआ है? ये किसने किया? तो खुसरव बताता है कि इस कुत्ते कायनुमाज ने किया, वो वाज़िया तौर पर किसी चीज के पीछे है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये क्या है। तो होलफिरा बताती है कि कस्तंतीन को बताने के लिए कि मैं उस्मान साहब की खिदमत करती हूँ। ये सुनकर खुसरव कहता, आप क्या बात कर रही हैं होलफिरा खातून? तो होलफिरा कहती, एलचम खातून के नाम से कस्तंतीन को खत मिला है, महमद साहब हमारे खिलाफ चाल चल रहा है। अंद्रा नामी सांप ने मरने से पहले सब कुछ तस्लीम कर लिया। और फिर इसके बाद फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है जब होलफिरा ने आंद्रा से सब कुछ उगलवा लिया था और आंद्रा अपना खंजर निकाल कर होलफिरा पर हमलावर हुई थी, लेकिन होलफिरा ने उसे पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारा और उसी का खंजर उसी की गर्दन में घोंप दिया था और उसे मारते हुए कहा था, तुम्हें आखिरकार वो मिल गया जिसके तुम लायक थी सांप। और इस तरह आंद्रा का भी खात्मा हो जाता है। और फिर होलफिरा सिपाहियों को आवाज देती है तो सिपाही कमरे के अंदर भागते हुए आते हैं। होलफिरा उन सिपाहियों से कहती है कि ये गद्दार उस्मान साहब की खिदमत करती है, इसने मुझे मारने की कोशिश की। इस मंजर को दिखाने के बाद होलफिरा खुसरव को पकड़कर उठाती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए बोर्सा से बाहिफाजत निकलने के लिए एक घोड़ा तलाश करती हूँ, क्या तुम कबीले तक सवारी कर सकते हो? तो खुसरव कहता, ठीक है ए वल्ला, आप अब यहाँ महफूज नहीं है, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलती? तो होलफिरा कहती, फिक्र न करो, मैं यहाँ महफूज रहूंगी। कस्तंतीन मुझे मारने से पहले मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मैंने अभी तक यहाँ अपना वजीफा मुकम्मल नहीं किया। मैं इन लोगों को सजा दिए बगैर वापस नहीं जा सकती जो मेरे बाबा के कत्ल में मुलव्वस थे। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो यहाँ से निकले। और होलफिरा और खुसरव वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर कमांडर अलेक्सिस अपने सिपाहियों के हमरा जब खजाने की जानब जा रहा होता है तो इस दौरान उस्मान साहब उनके सामने आ जाते हैं। उस्मान को देखकर अलेक्सिस कहता, वो उस्मान है, इसने हमें ढूंढ लिया। और फिर अलेक्सिस और उसके सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। अलेक्सिस आगे बढ़ता है और कहता है, उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, हाँ उस्मान। और फिर पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो अलेक्सिस? तो अलेक्सिस कहता है, ये सिर्फ एक अहमकाना बहादुरी है, तुम अकेले और जख्मी हो। तो उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, हवा सिर्फ चट्टान से मिट्टी अड़ा सकती है। और फिर अलेक्सिस अपने सिपाहियों से कहता है, हमला। तो उसके सिपाही उस्मान साहब पर हमलावर हो जाते हैं, लेकिन उस्मान साहब पलक झपकने से पहले ही उन तमाम सिपाहियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं और बहादुरी के साथ उनका काम तमाम कर देते हैं और सबको मौत की घाट उतार देते हैं। यह देखकर अलेक्सिस भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उस्मान साहब पर हमलावर हो जाता है। उस्मान साहब थोड़ी देर अलेक्सिस से लड़ते हैं, लेकिन अलेक्सिस बिल्कुल बेबस महसूस हो रहा होता है और जमीन पर जा गिरता है। उस्मान साहब उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और कहते हैं, अब तुम बताओगे, तुमने उलझाई के साथ काम किया, तुम दोनों ने मिलकर गुंदू साहब को मारा, लेकिन बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामना करने की? तो अलेक्सिस कहता है, मुझे कस्तंतीन से हुक्म मिला और मैंने ऐसा किया, बिल्कुल तुम्हारे सिपाहियों की तरह, मेरी जान बख्श दो। तो उस्मान साहब कहते हैं, चुप, कस्तंतीन के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है, मुझे बताओ इसकी हिमायत कौन कर रहा है? तो अलेक्सिस कहता है, शहनशाह, वो जानता है कि तुम बोर्सा चाहते हो, इसने बोर्सा की हिफाजत के लिए उलझाइतों के साथ मुआहिदा किया, तुम इसे कभी हासिल नहीं कर सकते।
जाएंगे, तुम इन्हें नहीं हरा सकते उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब हंसते हैं। अलेक्सिस कहता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उस्मान साहब कहते अल्लाह की फौज से ज्यादा ताकतवर हैं। अब तुम्हारी बारी है और अलजाइतो अगला होगा। और फिर उस्मान साहब उसकी कमरबंद से वही नक्शा निकाल लेते हैं जो कि कस्तंतीन ने उसे दिया होता है। उस्मान साहब उसे नक्शे को खोलकर देखते हैं और उन मकामात को देखते हैं जहाँ बाज़ंतीनी फौज का नक्शा दिखाया गया होता है। उस्मान साहब उसे देखते हुए कहते ये नक्शा तुमने कस्तंतीन से लिया है, बोर्सा और यालाकू के अलावा दीगर मकामात पर क्या है? तो अलेक्सिस कहता मुझे नहीं मालूम। तो उस्मान साहब गुस्से से पूछते क्या तुम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे थे? हैं? मैं तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा, बोलो। तो अलेक्सिस कहता है ठीक है और बताता है कि हम शहनशाह को जंगी टैक्स भेज रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते और शहनशाह सोना लेकर फौज भर्ती करेगा, हैं? तो अलेक्सिस हाँ में इशारा करता है और कहता है जी हाँ, फिर इसके पास बेमिसाल फौज होगी। और फिर कहता है मेरी जान बख्श दो। तो उस्मान साहब कहते तुम्हें पता है मैं अब भी गुंदू साहब की चीखें सुन सकता हूँ, तो इसलिए आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। और उस्मान साहब अपनी तलवार अलेक्सिस के दिल के आर पार कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जबकि जंगल के दूसरे हिस्से में बुरहान अपने कई सिपाहियों के हमरा मुसलसल उस्मान साहब को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। बुरहान कहता दिन खत्म होने वाला है लेकिन हमें अभी तक हुजूर का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो कोनूर कहता हम अंधेरे में सुराग नहीं लगा सकते शहजादे। बुरहान कहता हमें जितना जल्दी हो सके दिन की रोशनी में कुछ करना होगा। और सब लोग तलाश जारी रखे हुए होते हैं। इस दौरान जरकुता कहता है यहाँ कुछ निशानात हैं। ये सुनकर बुरहान कहता दमीर बोहा इनको देखो। तो दमीर बोहा अपने घोड़े से नीचे उतरकर उन निशानात को देखने लग जाता है। उन निशानात को देखते हुए कहता है निशानात बोरसा के घोड़ों के हैं, मजीद यहाँ कुछ कदमों के निशानात भी हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ कुछ तलाश किया है। और फिर बुरहान जरकुता से कहता है चलो जरकुता अपनी सलाहियतें दिखाओ। तो जरकुता निशानात को ढूंढने लग जाता है। और फिर सलगूर आगा कहते हैं शेर जख्मी है लेकिन जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। जबकि बुरहान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है तो कोनूर कहता है परेशान न हूँ शहजादे। बुरहान कहता एक तरफ हुलफिरा और दूसरी तरफ मेरे हजूर, मैं कैसे परेशान न हूँ। और फिर बुरहान कहता है मेरे शहजादे वो कुत्ता हुलफिरा खातून को इस वक्त तक नहीं मारेगा जब तक कि वो खेल न खेल ले, वो इसे इस्तेमाल करना चाहेगा। और फिर तोगाय कहता है कस्तंतीन नामी कुत्ता मरने वाला है। तो बुरहान कहता फिर हुलफिरा बच जाएगी इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर कोनूर कहता है और इस तरह एल्चम खातून भी इल्जाम से बरी हो जाएंगी। इस दौरान जरकुता को थोड़े निशानात मिलते हैं तो बुरहान को बुलाता है। तो सब जैसे जरकुता के पास आते हैं जरकुता बताता है वो यहाँ से घोड़ों पर सवार होकर शमाल की तरफ चले गए हैं। यह सुनकर बुरहान कहता है सिपाहियों चलो। और इस तरह सब लोग शमाल की जानब अपने घोड़े भगाते हैं। जबकि दरकाई कबीले में रात के वक्त अलाउद्दीन, बाला और बाकी सब अपने सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं। बाला उनसे कह रही होती है हमारे अलावा कोई नहीं जानता था कि हुलफिरा बोरसा में हमारी जासूस है। और फिर उन सबसे पूछती है क्या ऐसा नहीं है? तो अलाउद्दीन कहता नहीं माँ, इस राज को हमारे सिवा कोई नहीं जानता था लेकिन कस्तंतीन जानता है। और फिर बाला कहती है हम मालूम करेंगे कि इसे ये कैसे मालूम हुआ। तो गोंजा कहती है कि कोई है जिसने दुश्मनी में इस राज से पर्दा उठाया। तो अलाउद्दीन कहता तुम ठीक कह रही हो गोंजा, लेकिन वो कैसे जान सकते हैं जबकि सिर्फ हम इसके बारे में जानते थे। जबकि उलगन निहायत परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने कबीले में बाहर खड़े होकर एल्चम को हुलफिरा की जासूसी के बारे में बताया था। और फिर बाला कहती है हो सकता है कि आप में से किसी ने इस बारे में बात की हो और किसी ने सुन लिया हो, लेकिन आप अवाम के अंदर इतने अहम मामले पर बात नहीं कर सकते, क्या ऐसा नहीं है? तो उलगन मजीद परेशान हो जाती है और फिर उस लम्हे को याद करती है जब उलगन ने बाहर कबीले में खड़े होकर एल्चम को बताया था कि हुलफिरा उस्मान साहब के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है, वो बोरसा में जासूस है। और फिर फातिमा कहती है नहीं माँ, मैंने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। और फिर अलाउद्दीन कहता है इस राज ने न सिर्फ हुलफिरा बल्कि मेरे बाबा को भी खतरे में डाल दिया है, हमारा कोई दुश्मन ही ऐसा कर सकता है। और फिर गोंजा पूछती आपका मतलब है मेरा भाई? तो अलाउद्दीन हाँ में इशारा करता है। तो गोंजा कहती वो ये कैसे जान सकता है अलाउद्दीन? और फिर बाला अलाउद्दीन से कहती है अलाउद्दीन हम किसी चीज के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। तो अलाउद्दीन कहता मेहमद के सिवा कोई नहीं जो इस राज को फाश करे। तो गोंजा कहती है अलाउद्दीन लेकिन वो नहीं जानता। अलाउद्दीन पूछता अगर इसे पता हुआ तो क्या? तो बाला कहती वो ये कैसे जान सकता है? तो उलगन डरते हुए कहती है हो सकता है ये मुझसे हो गया हो। ये सुनकर सब लोग हैरानगी से उलगन की जानब देखते हैं। जबकि दूसरी जानब कस्तंतीन की करारगाह दिखाई जाती है जहां रात के वक्त उस्मान साहब बाज़ंतीनी लिबास पहने करारगाह के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और दिफा पर मामूर तमाम सिपाहियों को एक एक करके जहन्नम वासल कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चुपके से आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही वो आगे आते हैं तो उनका सामना मजीद बाज़ंतीनी सिपाहियों से होता है और वो बिल्कुल भी देर किए बगैर उनको जहन्नम वासल कर रहे होते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।